सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में स्वागत है। हम कर रहे थे कक्षा 10 की मैथ, बहुत ही शानदार अगला पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट 7.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की कक्षा के लिए चलते हुए आगे की प्रश्नावली के लिए 7.2 करने से पहले एक बार फिर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात ये थी कि हम पढ़ रहे थे मध्य दूरी। क्या पढ़ रहे थे? मध्य दूरी। अब हम करने जा रहे हैं इन्हीं क्या पढ़ेंगे, मध्य विभाजन। कोई भी रेखा है, मध्य विभाजन होगा, अनुपात होगा, अनुपात के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक हमें ज्ञात करने। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अनुपात के लिए सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम निर्देशांक की बात कर लेते हैं। हमारे पास निर्देशांक किस रूप में थे? जैसे ए का निर्देशांक है तो x और दूसरा निर्देशांक y, और b का जो निर्देशांक होता है वो भी क्या होगा? x और y। निर्देशांक किसी भी बिंदु के हो, दो निर्देशांक होने चाहिए, x और y का। पहला जो निर्देशांक होगा x होगा, दूसरा निर्देशांक होगा वो y होगा। और निर्देशांक x को क्या कहेंगे? भुज, और y को क्या कहेंगे? कोटि। तो हम आगे की कक्षा में करते हैं। तो अब हम मध्य दूरी का कर चुके हैं। मध्य दूरी में क्या सूत्र था? जैसे ए बी की मध्य दूरी, ए बी की मध्य दूरी ये हम कर चुके हैं। मध्य दूरी का सूत्र था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था। अब x1 y1 x2 y2 ये कहाँ से आया? पहला जो निर्देशांक है, या आप किसी को भी 1 1 से दर्शा सकते हो, दूसरे को आप 2 2 से दर्शा सकते हो। तो x1 y1 x2 y2 यहाँ से था। अब हम बात करेंगे अनुपात की। किसकी बात करेंगे? अनुपात की। ये तो थी मध्य दूरी की, और मध्य दूरी के ऊपर ही पूरी प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो हमारी है वो क्या है? अनुपात, मध्य विभाजन। यदि अनुपात की बात करें तो जैसे ये कोई रेखा है, ये ए और बी, इस रेखा को किस अनुपात में, अनुपात होगा तो किस अनुपात में? अनुपात में निर्देशांक ज्ञात करने। मैंने पहले भी बताया, निर्देशांक के लिए x और y होगा। निर्देशांक के लिए क्या होगा? x और y। जहां भी निर्देशांक नाम दिखे वहां x और y आने चाहिए। तो a के भी निर्देशांक होंगे x y, और b के भी होंगे x y। अब सभी x y हो गए। तो हम क्या करेंगे? इनको क्रम से नाम दे लेते हैं। जैसे मध्य दूरी में दिया था x1 y1, और इसमें था x2 y2, यही था। और ये हमारी निर्देशांक, ये अनुपात के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है? अनुपात के निर्देशांक है। तो अनुपात में निर्देशांक है, तो अगर x का, अब हमें अनुपात का नहीं पता है, अनुपात को हम क्या मान लेते हैं? m1 अनुपात m2 अनुपात। किसका अनुपात क्या माना? m1 अनुपात और m2 अनुपात। या तो हमें ये ज्ञात करना होगा, या हमें निर्देशांक, दो चीज़ों में से एक चीज़ हमें ज्ञात करनी देगी और दो चीज़ें हमें दी हुई होंगी। यदि हमें x y का निर्देशांक ज्ञात करना है, किसका? x का अलग होगा, y का अलग होगा। x के लिए क्या सूत्र होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये है x का निर्देशांक। और y के लिए क्या होगा? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र। क्या था कि x के लिए तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1। यानी ये रखना है कि यदि m1 ले रहे हो तो क्या आना चाहिए? x2 आना चाहिए, और m2 ले रहे हो तो वहाँ पर क्या आना चाहिए? 1। यानी एक साथ 1 1 नहीं आना चाहिए, और ना ही एक साथ 2 2 आना चाहिए। तो यदि x का कर रहे हैं तो x के निर्देशांक होंगे, और y की ज्ञात कर रहे हैं तो y का निर्देशांक ज्ञात होगा। ये तो था अनुपात ज्ञात करने का। लेकिन अनुपात के निर्देशांक ज्ञात करने के x और y के सूत्र। यदि यही सूत्र हमें क्या करना हो, अनुपात में पूछे अनुपात ज्ञात करो, तो हमें वहाँ पर क्या मानेंगे? वहाँ पर मानेंगे, माना कि अनुपात 1 में विभाजित होता है। क्या मानेंगे? कि अनुपात 1 में विभाजित होगा। अब देखो, के अनुपात 1 में होगा तो
m1 होगा वो तो k होगा, और m2 है वो क्या होगा, 1 होगा। ये हमें करना है। ये है अनुपात के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। इसी सूत्र पर पूरी 7.2 हमारी प्रश्नावली होगी। ये किस बात को प्रश्नावली है 7.2। 7.2 में पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को 2:3 में विभाजित करती है। देखो ये एक रेखा है ए और बी। ए का निर्देशांक क्या दिया गया, -1 7, बी का दिया गया है 4 -3। ये एक रेखा है। इस रेखा को बिंदु, एक बिंदु है मान लेते हैं पी बिंदु, वो इस बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने जो इसे किस अनुपात में, 2:3 में विभाजित करता है। अनुपात के निर्देशांक तो पहले x का ज्ञात करेंगे। x के लिए सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। पहले निर्देशांक m1 तो 2 होगा, m2 लिख लेते हैं। m1 बराबर 2, दूसरा जो मान होगा वो 3। ये तो m1 m2 आ गए। फिर x1 -1 और x2 क्या होगा, ये रहा 4। सूत्र में मान रख देते हैं। x बराबर m1 की जगह 2 गुणा x2 कितना है, x2 -1 प्लस m2 की जगह 3 गुणा x1, m1 2 और x2 4 है। x2 कितना है 4, ये माइनस नहीं है। m1 2 x2 4 प्लस m2 3 x1 -1 बट्टा m1 प्लस m2 कर लेते हैं। x बराबर 4 को 2 से किया 8, 3 को 1 से किया 3, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या आएगा, -3 बट्टे 3 2 कितने होते हैं 5। 8 में से 3 घटाए 5 बट्टे 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। यानी कहने का मतलब x बराबर क्या आया 1, x का मान आ गया। इसी प्रकार से किसका करते हैं, y का। y बराबर क्या सूत्र था, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये है मान पहले लिखते हैं। m1 आपको पता है, m1 बराबर 2, m2 बराबर कितना 3। अब y1 कितना है 7, y2 कितना है -3। मान रखते हैं। y बराबर m1 कितना है हमारे पास 2 गुणा y2 कितना है -3 प्लस m2 3 गुणा y1 7 बट्टा 2 प्लस 3 करते हैं। y बराबर 2 ने 3 से गुणा किया 6, किसका माइनस, यहाँ प्लस या माइनस 6 प्लस 7 3 21 बट्टे 5। 21 में से 6 गए 15 बट्टे 5, 15 में 5 का भाग 3, तो y बराबर क्या आया 3। अब देखो किसके निर्देशांक ज्ञात हुए हमारे पास, बिंदु P के हुए या नहीं हुए, तो P के निर्देशांक कितना हुआ, x का पहले लिखते हैं y का बाद में, 1 और 3। ये हमारा सवाल हुआ। तो आप इसे एकदम बेस्ट ही
शानदार तरीके से करवाया गया है, एकदम सरल, और हर एक चीज़ सवाल में नोट की गई है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है कि किसी रेखा को, कि किसी बिंदुओं को 4-1 और 2-3 वाले रेखाखंड को, देखो सवाल नंबर 2, 4-1 2-3 वाले बिंदुओं के एक रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो हमें कहा गया है, लिखते हैं, ये एक रेखाखंड है ए और बी। ए का निर्देशांक 4-1, बी का निर्देशांक 2-3। ये है एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को 3 भागों में क्या कहा गया है? समत्रिभाजित, समत्रिभाजित। सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 भागों में इसे बांटना है। मान लेते हैं एक भाग ये और एक भाग ये और एक भाग ये, 3 भाग हो गए। इस 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात, इसे क्या मान लेते हैं P, इसे क्या मान लेते हैं Q, यानी P के और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। मैंने आपको पहले बताया यदि निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हमें अनुपात में है तो पहले अनुपात का मान दिया हुआ होना चाहिए। क्या हुआ? अनुपात का मान यदि देगा तभी हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, वरना तो इनकी मध्य दूरी ज्ञात हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो P का अलग से करते हैं, Q का अलग से करते हैं। लेकिन अब रही बात अनुपात कहाँ से लाएं? अनुपात देखो कैसे, इसके कितने टुकड़े, 1 2 3 समान टुकड़े हो गए। तो देखो इस बिंदु P के अनुपात ज्ञात करते हैं। P देखो, P से इधर कितने खंड है? 1, इधर कितने? 2। तो इसका अनुपात होगा वो क्या होगा? P का अनुपात। क्या होगा? P का अनुपात। P का अनुपात, P का अनुपात बोलो क्या होगा? P का अनुपात होगा, देखो यहाँ पर एक टुकड़ा है और यहाँ पर कितने? 1 2 टुकड़े। इसका मतलब P का जो अनुपात होगा 1:2 में ये रेखा बंटेगी। इसी प्रकार Q का अनुपात, Q का अनुपात, तो Q का बताओ। इसका करते हैं, इधर कितने टुकड़े हुए? 2, देखो 1 और 2 और इधर 1, तो मैं लिख सकता हूँ 2:1। ये हो गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं, पहले किसके मान ज्ञात करें? P के। तो P का XY ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे? P के लिए, P के लिए ज्ञात करेंगे। तो P के लिए पहले अनुपात का सूत्र X वाला, M1X2 प्लस M2X1 बट्टे M1 प्लस M2। अब M1 M2 X1 X2 मान रखते हैं। देखो X1 बोलो, X1 तो ये रहा 4, X2 बोलो, X2 क्या रहा? 2, X2 क्या, सॉरी -2 है तो -2। M1 हमारे पास कितना है? 1, M2 हमारे पास कितना है? 2। देखो ये रहा, ये अनुपात लेना है। तो देखो इस सूत्र में मान रखते हैं x बराबर क्या होगा? x बराबर रखते हैं M1 1 गुणा X2 -2 प्लस M2 2, X1 कितना? 4 बट्टे 1 + 2। तो क्या होगा? x बराबर 1 को 2 से किया 2, किसके? माइनस, प्लस और माइनस है, प्लस 2 को 4 से किया 4 दूनी 8 बट्टे 3, 2 और 1 3, 8 में से 2 घटाए 6, 6 बट्टे 3, 6 में 3 का भाग
2 बार, यानी x का जो निर्देशांक आया वो कितना आया, 2 आया। x का निर्देशांक कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार से किसकी ज्ञात करेंगे, y की। y बराबर क्या सूत्र होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ये। तो देखो मान रख, पहले लिख लेते हैं, m1 कितना है 1, m2 कितना है 2, y1 तो ये है -1, y2 सॉरी y2 है यहाँ पर, y2 बराबर क्या हुआ -3। करते हैं, y बराबर m1 1 गुणा y2 -3 प्लस m2 2 गुणा y1 -1 बट्टे 1 प्लस 2। हल करो, 3 को 1 से किया -3, 3 को 2 को 1 से किया 2, लेकिन प्लस माइनस क्या माइनस बट्टे 3, 3 और 2 माइनस के 5 बट्टे 3, ये नहीं कट रहे, तो ये हो गया। तो y का जो आया वो क्या आया, -5 बट्टे 3, ये माइनस। अब किसके निर्देशांक, p के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, p के निर्देशांक। p के निर्देशांक क्या आया भाई, एक तो आया 2, एक आया -5 बट्टे 3। ये किसके निर्देशांक हमारे पास आ गए, p के निर्देशांक आ गए, ये कर लीजिए। उसके बाद हम किसके निकालेंगे, q के निर्देशांक निकालेंगे। अब बात करते हैं हम क्यू की। किसकी करते हैं, क्यू की बात करते हैं। क्यू में क्या था, क्यू के लिए किसका निर्देशांक, क्यू के लिए, क्यू के लिए ज्ञात करेंगे, सूत्र वही लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये होगा। x बराबर m1 पहले मान रख लेते हैं, फिर वही कन्फ्यूज नहीं होगा आपको। m1 अब की बार m1 किसका लेंगे, हम q का लेंगे। q का m1 क्या है 2, m1 बराबर 2, m2 बराबर 1, x1 बराबर, x1 तो यही होगा 4, x2 बराबर -2। करते हैं डायरेक्ट, x बराबर m1 2 गुणा 4, 2 गुणा सॉरी x2 है ना, x2 -2 प्लस m2 1 गुणा x1 कितना है 4 बट्टा 2 प्लस 1। हल करते हैं, 2 को 2 से किया -4, 4 को 1 से किया 4 बट्टे 3, 4 में से 4 घटाए 0 बट्टे 3, क्या आया 0, यानी x का जो मान आया वो क्या आया 0 आया भाई, x का आ गया। इसी प्रकार से किसका होगा, y का, y बराबर m1, y का देखो सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। मान रखो, पहले लिख लेते हैं, m1 बराबर क्या हुआ 2, m2 बराबर होगा 1, y1 होगा, y1 देखो यही होगा -1 और y2 होगा -3। करो, y बराबर m1 की जगह 2 गुणा y2 -3 प्लस m2 की जगह 1 गुणा y1 -1 बट्टे 2 प्लस 1। हल करो, y बराबर 2 को 3 से क्या -6, 1 को 1 क्या -1 बट्टे 3, 6 और 1 माइनस के 7 बट्टे 3। ये किसके आगे, y की, y बराबर क्या आया -7 बट्टे 3। तो अब हमारे पास हो गया किसके निर्देशांक, q के निर्देशांक, q के निर्देशांक, q के निर्देशांक क्या हुआ, एक तो आया 0, एक आया -7 बट्टे 3। ये हमारा हो गया आंसर, ये q के लिए आंसर हो गया और पहले p के लिए ज्ञात कर चुके हैं। अब नोट कर सकते हो आप q का भी।
अब सवाल नंबर 4 करते हैं हम। 4 नंबर का सवाल देखो क्या दिया गया है कि एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड में क्या कहा गया है, -3 10 6 8 वाले निर्देशांक है। ये क्या है, एक रेखाखंड, इसे ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, बी। ये रेखाखंड है, इसके निर्देशांक 3 -10, इसके निर्देशांक 6 -8। इस रेखाखंड को जोड़ने वाले, इस रेखाखंड को जोड़ रहा है तो एक बिंदु है P, और अब की बार P का निर्देशांक -1 और 6 दिया गया है और हमें यह पूछा गया है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी M1 और M2, ये हमें पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया यदि हमारे पास अगर ये पूछ रहा है तो ये मान दिए गए होंगे, और यदि यह पूछ रहा है तो ये मान दिया होगा। कहने का मतलब M1 M2 ज्ञात करेंगे तो ये निर्देशांक होने चाहिए, और निर्देशांक यदि पूछता है तो कौन से मान होने चाहिए, M1 और M2 के मान होने चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया। अब हम क्या करते हैं, अनुपात के लिए, अनुपात में आपको एक छोटी सी बात ये बताता हूँ कि आपको सिर्फ निर्देशांक 2 दिए गए हैं, इनमें से एक निर्देशांक कोई सा भी ले सकते हैं, और कोई सा एक लेने के बाद हमारे पास अनुपात के उत्तर आ जाएंगे। देखो कैसे आते हैं। पहले तो हमें अनुपात का पता नहीं है, क्या मान लेते हैं, माना रेखाखंड, माना ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस में करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस में करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अब ये तो हो गया M1 और ये हो गया M2। हमारे पास 2 निर्देशांक हैं। कितने निर्देशांक हैं, 2। एक तो x का है, एक y का। आप किसी भी एक का ज्ञात करना है, एक का ले सकते हैं। मान लेते हैं x का लेते हैं। x बराबर क्या सूत्र था, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। देखो बात यह है कि अगर आप x का ले रहे हो तो भी उत्तर एक ही आएगा, y का ले रहे हो तो भी उत्तर एक ही आएगा। कोई सा भी लो, एक लेना है आपको। तो पहले हम लिख लेते हैं M1 क्या है, M2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। M1 बताओ क्या है, M1 बराबर k, M2 बराबर 1, x1 बराबर क्या है, x1 ये रहा -3, x2 हमारा क्या है, अब ये नहीं करना है, x2 क्या है 6। अब ये तो सिर्फ x का निर्देशांक है, x का निर्देशांक क्या है -1, और इन्हें कैपिटल से निकाल देते, ये क्या है भाई, आपने ये लिया तो अब x की जगह मान रखो -1, बराबर की जगह बराबर M1 की जगह k गुणा x2 कितना है 6, प्लस M2 कितना है 1 गुणा x1 कितना है -3 बट्टा क्या कर लेते हैं k प्लस 1। k प्लस कैसे किया, M1 का k M2 का 1, इसके नीचे क्या ले लेते हैं 1। पहले इनको सरल करते हैं, -1 बट्टे 1, k को 6 से किया 6k, इनको गुणा किया 1 को 3 से 3, लेकिन किसके, माइनस के, बट्टा k प्लस 1। क्या करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है, तो क्या करवाएंगे, तिरछा गुणा या वज्र गुणा 1 से कराएंगे। लेकिन ये चिन्ह किसका, माइनस का, माइनस के -1 बराबर इसको करवाया 1 से, तो 6k -3। सभी संख्याएं एक तरफ करते हैं, के एक तरफ करते हैं, संख्या एक तरफ। ये 6k इधर आया, माइनस का 6k, और ये माइनस है -3, और ये इधर आया प्लस -6 और -1 कितना, -7, और 3 में से 2 घटाया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हुआ, k अकेला चाहिए, k बराबर 2 तो है ही, ये गुणा में है तो यहाँ क्या हुआ, भाग में, तो k का मान आ गया। लेकिन हमने लिखा क्या था, k अनुपात 1, k का मान था 2/7 अनुपात 1। अब 7 हटाना है तो 7 कब हटेगा, यहाँ भी 7 से गुणा तो यहाँ भी 7 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 2:7। तो उसका अनुपात का जो मान होगा M1 और M2 कितना आएगा, 2:7।
अगला सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर 5। सवाल 5 में क्या कहा गया है? सवाल 5 में ये कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड 1 - 5 4 - 5 को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और कहा गया है कि ये x x पर विभाजित है। क्या है? x x पर विभाजित है। अब पहली बात तो ये बिंदु है, ये एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड पर अनुपात का मान ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है तो हम पहले क्या मान लेते हैं? माना k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना k अनुपात 1 में विभाजित करता है। k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो k अनुपात 1 में करता है तो m1 m2 आ गया हमारा। अब कहा गया कि x x पर बिंदु स्थित है। अब x x पर कोई बिंदु स्थित है, जैसे ये एक रेखाखंड था, ये a ये b, a का निर्देशांक 1 -5 -4 और 5, ये एक रेखाखंड है। इसको x x पर कोई बिंदु है, x x पर स्थित है तो ये बिंदु पे x x पर है तो x x पर तो होगा और y का मान क्या होगा? 0। और हमने क्या माना? m1 और m2 अनुपात ज्ञात करना है। m1 और m2 तो हमने k मान लिया, k अनुपात 1 मान लिया। और अब देखो, अब अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो x का मान नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर किसका मान है? y का मान है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? अब हमें ये पता होना चाहिए कि अब हम किस सूत्र का, कौन सा सूत्र लगना चाहिए, x वाला लगेगा या y वाला लगेगा। तो यदि हमारे पास दोनों मान है, यदि हमारे पास दोनों मान है तो हमारा सूत्र कोई सा भी लगा सकते हैं। जैसे x का लगाना चाहें, पिछले सवाल में चौथे में हमने x का लगाया था। अब की बार हमारे पास दो मानों में से एक मान है 0 और x के भी ज्ञात करना होगा, ये भी ज्ञात करना। दो चीज एक साथ कभी भी ज्ञात नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो हम किसका सूत्र लगाएंगे? y का। और यहाँ पर y का अपने आप 0 कैसे हुआ? क्योंकि 7.1 में हम कर चुके हैं। यदि कोई बिंदु x x पर हो तो वो बिंदु किसका निर्देशांक 0 होगा? y का 0 होगा। और y x पर यदि है तो x का मान 0 होगा। तो y का सूत्र लगाएंगे। y बराबर क्या सूत्र था? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब पहले m1 m2 ये रख लेते हैं। देखो m1 तो k है, m2 क्या है हमारा? 1, y1 क्या है? -5 और y2 क्या है? 5। मान रखो y बराबर, y का भी मान हमारे पास क्या है? 0 है। 0 बराबर m1 k गुणा 5 प्लस m2 की जगह 1 गुणा -5 बट्टा k प्लस 1। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, हल करते हैं। 0 बट्टा 1, 5 को k से किया था 5k, 1 को 5 से किया -5, k प्लस 1। क्या करवाएंगे? इधर भी एक संख्या, इधर भी एक संख्या, वज्र गुणा कराएंगे। 1 0 से कराएंगे 0, तो इस 1 से कराएंगे 5k - 5 बराबर 0। हमें क्या ज्ञात करना है? 5k - 5 बराबर 0 तो है ही, तो ट्रांसफर कर देते हैं। ये 5 इधर आया, माइनस का तो प्लस हो गया, तो k बराबर 5 बट्टा 5। तो k का मान क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या हुआ? k अनुपात 1 था, k का मान 1। तो किस अनुपात में विभाजित होगा? 1 अनुपात 1 में होगा। किस अनुपात में होगा? 1 अनुपात 1 में होगा। ये हमारा सवाल है। लेकिन हमें कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा? x का सूत्र लगाएंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। x हमारे पास नहीं है, m1 आ गया हमारा एक गुणा x2 देखो x2 कितना है? -4 प्लस m2 1 x1 1 बट्टा 1 प्लस 1। x बराबर 4 को 1 से किया -4 प्लस 1 को 1 से किया 1 बट्टे 2। 4 में से 1 हटाया -3 बट्टे 2। तो x का जो आया वो क्या था? 3/2। और x का क्या होगा? y का क्या है? 0। तो हमारे p के निर्देशांक क्या होंगे? p के
निर्देशांक, पी के निर्देशांक होंगे 3/2 -3/2 और 0। ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 5 था, नोट कीजिए। आगे के सवालों की ओर चलते हैं, उससे पहले हम कुछ कर लेते हैं। उससे पहले क्या करना है, देखो कि अनुपात का हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं, जैसे देखो एक सूत्र देखते हैं। जैसे ये एक रेखाखंड है, यहाँ ए है, यहाँ बी, आप नाम कुछ भी अंकित कर सकते हो। ए का निर्देशांक भी हमने देखा था एक्स और वाई था, बी का भी क्या था, एक्स और वाई था। लेकिन इस रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या करना है, अब हम एक सूत्र बाकी रहा है, वो है मध्य बिंदु। मध्य का मतलब बीच का बिंदु। क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु में अब देखो एक्स और वाई दो हैं, तो हमारे मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में एक तो एक्स का आएगा, एक वाई का आएगा। मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, तो क्या होगा, x1 + x2/2। ये तो x का। y का जो निर्देशांक याद करेंगे, तो y के लिए क्या सूत्र होगा, y1 + y2/2। ये है मध्य बिंदु के लिए। किसके लिए, मध्य बिंदु के लिए। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है, यदि x के लिए कर रहे हो तो x1 + x2/2, y के लिए कर रहे हो तो y1 + y2/2। ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अब आगे का जो सवाल करेंगे, ये सूत्र सवाल नंबर 6। सवाल 6 में देखो क्या दिया गया है, बिंदुओं के निर्देशांक 1, 2, 4y, x6 और 3, 5। ये एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये इसी क्रम में लेने हैं, इसी क्रम में लेने हैं। तो हमें शीर्ष x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं, ये बना दें। तो देखो ये तो बिंदु A हो गया, ये बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D। A का निर्देशांक 1, 2, B का 4, Y, C का x 6, D का 3, 5। 7.1 में तो हमने किया था इनकी मध्य दूरी के जरिए, लेकिन अब हमें x और y का चाहिए। तो देखो इस चतुर्भुज में हम ये क्या कर लेते हैं, विकर्ण खींच लेते हैं, विकर्ण खींच लेते हैं। और BD भी ये क्या है, विकर्ण खींच लेते हैं। अब इस विकर्ण का बीच का बिंदु, इस विकर्ण के बीच का बिंदु दोनों एक जगह काट रहे हैं। क्या है, देखो AC का विकिरण और BD जो विकिरण है आपस में एक बिंदु O पर काटते हैं। अब O के जो मान होगा वो मान क्या, इसमें दोनों में क्या आएगा, बराबर बराबर आएगा। तो दोनों मानों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या निकालते हैं, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु निर्देशांक, निर्देशांक निकालने। तो पहला सूत्र किसका होगा, x का, x का क्या, तो x1 + x2/2 ये है। तो पहले हम x1 और x2 देखते हैं। x1 ये रहा
y1 x2 y2, क्यों कि AC की बात कर रहे हैं हम, AB की नहीं कर रहे हैं। तो x1 क्या है, x1 है हमारे पास 1 और x2 है हमारे पास x। तो कर लेते हैं x बराबर क्या आया 1 प्लस x बटे 2, क्योंकि नहीं जुड़ रहे, ये हमारा किसका मान हो गया x का। अब किसका मान करते हैं y का। y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। देखो y1 क्या है, y1 है 2 और y2 क्या है 6, ये रहा। तो y बराबर 2 प्लस 6 बटे 2, 6 और 2 कितने ने 8, 8 बटे 2 कितना आया 4, यानी जो y का मान आया वो कितना आया 4। तो कहने का मतलब AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या क्या आया, एक तो आया 1 प्लस x बटे 2 और y का क्या है 4, ये निर्देशांक हमारे पास आ गए। इसी प्रकार किसका करते हैं BD विकिरण, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक करते हैं। पहले किसके लिए निकालेंगे, x के लिए, x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखो x1 4 और x2 3, x1 बराबर 4 और x2 बराबर कितना है 3। तो करते हैं x बराबर 4 प्लस 3 बटे 2, 4 3 कितने थे 7 बटे 2, ये तो आ गया x का। फिर क्या y का क्या था y1 प्लस y2 बटे 2, y1 क्या है, y1 है y2 क्या है, y2 है 5। करो y बराबर y प्लस 5 बटे 2, ये किसका आ गया y का। तो BD का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु क्या है, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या आया हमारे पास, x में तो आया 7 बटे 2 और इसमें क्या आया y प्लस 5 बटे 2। अब बात यहाँ तक तो हो चुकी है हमारी। अब क्या करेंगे, ये था AC का मध्य बिंदु और ये भी था BD का मध्य, दोनों मध्य बिंदु क्या है समान है। मध्य बिंदु दोनों का क्या है काट रहे हैं, एक जगह काट रहे हैं, तो दोनों का मान भी क्या होगा समान होगा। तो फिर क्या करते हैं, दोनों बिंदु समान हैं तो x को बराबर कर देंगे, y को बराबर कर देंगे, ये नोट कीजिए। आगे करते हैं, हाँ आधा सवाल तो हमने कर लिया था। अब था हमारा AC का मध्य बिंदु x प्लस 1 बट्टे 2, y का था 4, BD में था 7 बट्टे 2, 5 प्लस y बट्टे 2। अब दोनों बिंदु समान रूप से हैं, दोनों का मध्य मान समान है, तो हम क्या कर देंगे x का मान समान कर देंगे, y का क्या कर देंगे समान कर देंगे, क्योंकि मध्य बिंदु समान है तो दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं, दोनों मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु हैं तो समान है, दोनों मध्य बिंदु है तो दोनों क्या बराबर हैं। तो पहले क्या कर देते हैं x को कर देते हैं, क्या करेंगे x प्लस 1 बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x प्लस 1 बराबर 7। अब हमें क्या करना है, x को एक तरफ रखा, 7 माइनस 1, x बराबर क्या आया 6। ये किसका मान ज्ञात हो गया, x का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार किसका करेंगे
वाई का, तो वाई वाई समान कर देते हैं, 4 बराबर 5 प्लस वाई बटे 2। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक क्या करवाएंगे, इधर भी एक संख्या है, इधर भी एक संख्या, क्या करवाएंगे, वज्र गुणा, इसको कराया 5 प्लस वाई बराबर 8, 4 दूनी 8, वाई को ऐसा कैसा रखा 8 माइनस 5, तो वाई बराबर कितना आया 3। ये एक्स और वाई की वैल्यू या वाई का जो मान था वो हमारा ज्ञात हो गया, एक्स और वाई का मान ज्ञात हो गया। अब हम आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 6 कंप्लीट कर लीजिए। सवाल नंबर 7, सवाल 7 में क्या कहा गया है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए। सवाल में ये कहा गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी एक वर्त का व्यास है, ए बी एक वर्त का क्या है, व्यास है, और उसमें केंद्र के जो निर्देशांक है 2 माइनस 3 है और बी के निर्देशांक है 1 4। तो आपको बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कहा यह गया है ए बी जो है वर्त का क्या है, व्यास। पहले एक वर्त बना लेते हैं, ये वर्त बना लिया, वर्त बना लिया, तो इस वर्त में ये एक ए बी रेखा है, ये क्या हुआ, ये वर्त का व्यास हो गया, व्यास हो गया। ये तो बी है, ये ए, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक खुद ने दे रखा है 2 और माइनस 3। एक बी का निर्देशांक क्या दे रखा, 1 और 4। अब हमें किसके ज्ञात करने, ए के एक्स और वाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये कैसे होगा, ए बी हमारा क्या है, एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ। मैंने बताया था ए बी के मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, ओ है, और जो केंद्र है ओ है। अब मध्य बिंदु में एक्स के लिए सूत्र लगाएंगे, एक्स बराबर क्या था, x1 प्लस x2 बटे 2, यही था। तो अब हमारे पास x1 तो x ही है, x2 है 1, यानी x1 बराबर क्या हुआ x और x2 बराबर क्या है हमारे पास 1, मान रखते हैं। और x की जगह क्या है, ये मान है x का, x की जगह 2 आ गया, फिर x1 की जगह x प्लस x2 की जगह 1 बटे 2, क्या ले सकते हैं इसके नीचे 1, क्या करवाया तीसरा गुणा, इसको कराया 1 से, तो x प्लस 1 बराबर 2 को 2 से किया 4। तो अब क्या होगा, x ऐसा ही रहेगा, 4 माइनस 1, तो x बराबर क्या आया 3। x का निर्देशांक हमारे पास कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार किससे करेंगे, y का करेंगे, y का क्या सूत्र था, y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब देखो y1 तो ये है, y1 बराबर y प्लस y2 कितना है 4, और y हमारे पास -3, तो रखो -3 y1 की जगह y प्लस 4 बट्टे 2, क्या करवाएंगे वज्र गुणा, 1 से कराया y प्लस 4, 3 को कराया माइनस से 6, 3 दूनी 6, y तो ऐसा का ऐसा, ये 4 इधर आए तो माइनस 6 माइनस 4 बराबर माइनस के 10, तो y का कितना आया, y बराबर -10। अतः ए के निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए के निर्देशांक यही ज्ञात करने थे, ए के निर्देशांक क्या क्या है 3 और -10, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 का नोट कर सकते हो।
सवाल नंबर 8। सवाल 8 में ये कहा गया है कि एक रेखाखंड AB रेखाखंड है। एक क्या है? AB एक रेखाखंड है जिसमें A के निर्देशांक -2 -2, B के रेखा निर्देशांक 2 -4 ये निर्देशांक है। फिर ये कहा गया है AP जो रेखाखंड है वो AP बराबर है 3/7 AB, और जो बिंदु P है वो AB पर स्थित है। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है सवाल में। देखो इसे एक रेखाखंड बना लेते हैं, ये A ये B, ये बिंदु AB पर कौन सा बिंदु है? P। इस P के निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक क्या होगा? X और Y होगा, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन अब ये ज्ञात कब होगा? मध्य बिंदु हो, या तो मध्य बिंदु हो, या फिर हमने पहले किया था अनुपात वाला। यदि अनुपात हमारे पास हो तो ये ज्ञात हो सकते हैं, या फिर मध्य बिंदु ज्ञात करें। लेकिन मध्य बिंदु करें क्यों? क्योंकि हमें ये कहा गया है जो AP का जो मान है वो किसके बराबर है? 3/7 AB के बराबर है, यही तो कहा गया है। तो हम जानते हैं AB के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। कौन कौन से? AP प्लस BP, यही तो है, यही तो। हाँ देखो AB रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड जिस पर P बिंदु है। P बिंदु है, तो P बिंदु है तो देखो क्या होगा, हम ऐसे कर लेते हैं AP प्लस PB, यानी ये मान जुड़ के किसका निर्माण करेंगे? AB रेखाखंड का निर्माण करेंगे। सही है। लेकिन हमारे पास AP का मान दिया हुआ है 3/7 AB प्लस PB हमारे पास नहीं है, बराबर AB। सभी संख्या एक तरफ करते हैं, हमें ज्ञात ये PB करना है, तो मैं PB का ऐसा रख लेता हूँ। PB बराबर AB तो है मेरे पास, लेकिन ये इधर आया तो क्या हुआ? 3/7 AB हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? PB बराबर, यानी AB यदि मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो क्या 1 - 3/7 हो सकता है? हो सकता है ना, क्योंकि AB को गुणा किया यही चीज़ आ जाएगी। लेकिन इसके नीचे 1 मान लेते हैं, फिर क्या होगा? LCM। तो PB बराबर AB, लघुत्तम कितना है? 7 - 3। कैसे? 7 में 1 का भाग 7 बार, 7 को 1 से गुणा किया 7, -7 में 7 का भाग 1 बार, 1 को 3 से किया 3। तो क्या बचा? PB बराबर 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 गए कितने बचे? 4, 4/7 AB। ये किसका मान ज्ञात हो गया? PB का मान ज्ञात हो गया ना। अब हमारे पास AB जो रेखाखंड था, AB को अनुपात में बांट लिया। कौन कौन से अनुपात में? AP अनुपात बट्टा BP। AP का क्या था? 3/7 AB, यही तो था। और इसका क्या था? BP का अभी भी आया 4/7 AB। AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? 3/4। यानी AB का अनुपात क्या आया? AB का अनुपात आया 3/4। AB का अनुपात क्या आया? 3/4। AB का अनुपात आ गया। AB का अनुपात हमारे पास आ चुका है। अब हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, यहीं पर कर देता हूँ। P के निर्देशांक, P के निर्देशांक पहले x के लिए, अनुपात के लिए सूत्र है हमारे पास। अनुपात के लिए सूत्र कौन सा है? M1x2 प्लस M2x1 बट्टे 2। पहले लिख लेते हैं। x1 हमारा क्या है? x1 हमारे पास -2, x2 हमारे पास कितना है? 2। M1 हमने निकाल लिया, M1 हमारा भी आया 3, और M2 कितना आया? 4। मान रखो, बस हो जाएगा। x बराबर M1 कितना बोलो? 3 गुणा x2 2 प्लस M2 4 गुणा x1 -2 बट्टे 3 प्लस 4। हल करते हैं। 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को 2 से किया 8, लेकिन किसके? -/7। 8 में से 6 घटाए माइनस के 2/7। x का उत्तर कितना आया?
-2/7। इसी प्रकार किसका करते हैं y का सूत्र m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये हुआ m1, पहले मान लिख लेते हैं। m1 3, m2 आया हमारे पास 4, y1 कितना -2 और y2 हमारे पास कितना है -4। तो करो मान रखते हैं y बराबर m1 3 गुणा y2 -4 प्लस m2 4 गुणा y1 कितना है -2 बट्टे 3 प्लस 4। करो हल, 4 3 12 किसके माइनस के 4 दूनी 8 बट्टे 7। 12 और 8 कितने होते हैं माइनस के 20/7। तो P के निर्देशांक क्या है? P के निर्देशांक, अब हमारे पास P के निर्देशांक आ चुके हैं। P के कितने निर्देशांक आए? एक तो आया x का, तो आया -2/7, y का आया -20/7। ये हमारा आंसर हो गया। ये था सवाल नंबर 8। थोड़ा सा लैंग्वेज में हार्ड है, आपको लगेगा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, ये सरल है। पहले हम AB एक रेखाखंड है, AB को क्या करते हैं, AB 2 भागों में बंट गया, AP प्लस BP। AP का मान 3/7 था, इस तरह PB यहाँ गया तो PB रहा घटाने पर इस तरह से। फिर XY के मान याद करें। सवाल नंबर 9। सवाल 9 में ये कहा गया है कि बिंदु A, बिंदु B, A -2 8 का एक रेखाखंड है। AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को समान 4 भागों में बांटिए। कितने भागों में? समान 4 भागों में बांटिए और उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब AB एक रेखाखंड है, पहले क्या करते हैं, ये एक यहाँ A यहाँ B, ये एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को हमें 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 4 भागों। अब 4 भागों में कैसे करते हैं, देखो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, AB के बीच का बिंदु कर लेते हैं। ये क्या होगा, 2 भागों में बट जाएगा। जैसे मान लो AB का मध्य बिंदु यहाँ पर ले लिया, C आ गया, तो ये तो बीच का बिंदु हो गया ना, 2 टुकड़े हो गए। अब एक टुकड़ा इसका कर लेते हैं और एक टुकड़ा इसका कर लेते हैं। क्यों? ये पहले तो AB का मध्य बिंदु कौन है, C, ये तो 2 टुकड़े हो गए। फिर AC का मध्य बिंदु कौन ले लेंगे, D, 1 2 3 टुकड़े हो गए, लेकिन 4 कर देते। फिर हम क्या करेंगे, BC का मध्य बिंदु क्या कर लेंगे, E। ये देखो 4 टुकड़े हुए या नहीं हुए, 1 2 3 और 4, और चारों समान हुए या नहीं हुए? समान कैसे होंगे? पहले तो एक रस्सी है, जैसे एक रस्सी को हम क्या कर लेते हैं, पहले तो 2 भागों में बांट लेते हैं, फिर उन्हीं 2 को अलग अलग बांट लेते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन है, C। तो C के निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु C है, तो निर्देशांक AB का मध्य बिंदु कौन था, C है, तो C के निर्देशांक क्या होंगे, X और Y होंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र है हमारे पास, क्या सूत्र था, X बराबर
x1 प्लस x2 बट्टे 2। तो देखो यहाँ पर देखो 2 माइनस और 2, 2 और 8 पहले सीखे। तो x1 हमारे पास क्या हुआ, -2 प्लस x2 क्या 2, 2 माइनस बट्टे 2, 2 में से 2 घटाई क्या हुआ 0 बट्टे 2। तो कहने का मतलब x का जो मान है वो कितना आया 0। इसी प्रकार किसका करेंगे y का, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। y बराबर y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 8 बट्टे 2। 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 बट्टे 2 कितना आया 5। तो y का जो उत्तर आया वो कितना आया 5। y का कितना उत्तर आया 5 उत्तर आ गया। ये हमारा हो गया। तो c के निर्देशांक क्या है, c के निर्देशांक क्या आया, c का निर्देशांक 0 और 5। अब ये तो था c आ गया। अब क्या कर लेते हैं ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु कौन है डी, डी है तो निर्देशांक, डी है तो क्या है निर्देशांक। करो वही सूत्र लगाते हैं क्या x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखो x1 ये तो x1 x2 सॉरी x1 y1। अब c वाला जो निर्देशांक है वो होगा हमारा, ये ध्यान रखना। तो x1 क्या हुआ -2 प्लस x2, x2 कौन है c का निर्देशांक हमारे पास क्या आया 0 और 5। तो x2 क्या हुआ 0 बट्टे 2, 2 में 2 जोड़े, 2 में 0 जोड़ा -2, काटने पर क्या है -1। तो x का निर्देशांक -1। इसी प्रकार y का करते हैं, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। y1 देखो y1 तो क्या 2 प्लस y2 कितना है 5 बट्टे 2, 2 और 5 कितने होते हैं 7 बट्टे 2। तो y का निर्देशांक कितना है 7 बट्टे 2। तो किसके निर्देशांक, अब हमारे पास d के निर्देशांक आ गए ना, d के निर्देशांक, d के निर्देशांक क्या है भाई, एक तो आया -1, एक आया 7 बटे 2, ये हमारा डी के निर्देशांक, ये कर लीजिए। फिर हमें कौन सा निर्देशांक याद करना है, सी ई का निर्देशांक याद करना है, वो करेंगे। इसी की सेम टू सेम होगा। हाँ, ए बी का मध्य बिंदु सी था, ए सी का मध्य बिंदु डी भी ज्ञात हो चुका है, सी बी के बिंदु बीच मध्य बिंदु ई है। तो अब क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है ई, ई है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, एक्स का सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2। x बराबर x1 हमारा 0 प्लस x2 2 बटे 2, क्या होगा 0 में 2 जोड़ेंगे 2 बटे 2, 2 में 2 का भाग 1। तो x का जो मान है वो कितना आया 1। इसी प्रकार किसका करेंगे y का सूत्र y1 प्लस y2 बटे 2, y1 का y बराबर y1 क्या है 5 प्लस 8 बटे 2, 8 और 5 13 बटे 2। तो y का जो उत्तर है वो कितना आया 13 बटे 2। तो c के निर्देशांक, e के निर्देशांक कितना है भाई, e के निर्देशांक, e के निर्देशांक क्या है भाई 1 13 बटे 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से मध्य बिंदु निकाल लिए, ये था, नोट कर सकते हो। अब 9 का प्रश्न पूरा हो गया है हमारा, लास्ट 10वां करते हैं।
लास्ट सवाल है। सवाल ये कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज ये बन गया। शीर्ष ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्या कहा? यहाँ पर तो 3 0, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर -1 4 और यहाँ पर क्या कहा गया? -2 -1। लेकिन हमें संकेत दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। अब हमें क्या बनानी है? विकीर्ण बनानी है। क्या बनानी है? विकीर्ण। इसकी विकीर्ण क्या होगा? AC विकीर्ण हो गया और एक विकीर्ण क्या हो जाएगा? BD। अब इनका मध्य बिंदु नहीं निकालना है, विकीर्णों का गुणनफल। तो हमारे पास 7.1 हमने पढ़ी थी, उसमें था मध्य दूरी। क्या था? मध्य दूरी। तो हम क्या निकालेंगे? AC की मध्य दूरी। AC की मध्य दूरी, AC की मध्य दूरी। सूत्र था हमारे पास √(x2 - x1) का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x1 वो लेते हैं, x1 y1 x2 y2 लिख लो। x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1, y2 बराबर 4। तो AC की दूरी बराबर मान रख दूँ x2 कितना है? -1 -x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का होल स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट करूँ 1 और 3 कितने थे? -4 प्लस 4 0 4 4 4 16, 4 का 16 कितना है? √32। 32 का करो तो AC की मध्य दूरी, AC के मध्य दूरी क्या आई? 4√2। इसका कर लेंगे, रूट से बाहर आएगा 4 चौक 16, रूट में 2 रह जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार BD की मध्य दूरी, BD की मध्य दूरी का सूत्र क्या था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BD में x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 करो, लिखूँ 1। x1 बराबर -2, y1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y2 बराबर 5। BD डायरेक्ट मान रखूँ। x2 कितना है हमारा? 4 माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस माइनस प्लस, देखो क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो BD बराबर क्या आया? 6 का 36, 6 का 36 क्या आया? √72। यानी 6 √2 आ सकते हैं। 6 6 36 12 देगा √2। ये हमारे पास AC की मध्य दूरी भी आ गई है, BD की मध्य दूरी भी आ गई है। अब हमारा संकेत हमें दिया गया है, उस संकेत के आधार पर हम सवाल करेंगे। क्या कहा गया था संकेत में? कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। संकेत में यही कहा गया है, देखो सवाल में, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। तो देखो क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकीर्ण, AC विकीर्ण गुणा कौन सी थी? BD विकीर्ण। यही थी, मान रखो 1/2 गुणा AC हमारे पास कितना आया था? 4√2 गुणा BD विकीर्ण कितना आया था हमारे पास? 6√2। अब देखो 1/2, 4 गुणा 6 तो है ही, √2 को √2 से गुणा किया तो क्या आया? 2 से 2 कैंसिल, 6 चौक 24। उत्तर कितना आया? 24।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था वो कितना आ गया, 24 आ गया, नोट कर लीजिए। हमारी 7.2 कंप्लीट है। 1 से लेकर 10 तक पूरे सवाल करवा दिए गए हैं। सब सवाल एक जैसे ही हैं, कोई सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है। सब सवालों को आप आराम से कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को बताने की कोशिश करें कि हमारे सुपर मैथ क्लासेज में कक्षा 10 और कक्षा 8 की मैथ करवा जा रही है और जल्दी जल्दी आपको जनवरी तक पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।